हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, खास जानकारी है, नए अपडेट, नई जानकारी लेकर आए हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि खास खबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले बड़ी खबर की तो कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ा दी है चिंता। सिंगापुर में 14,000 केस आ चुके हैं। भारत में अभी 93 मामले हैं। JN.1 वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। चीन, थाईलैंड में भी अलर्ट जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। एशिया के सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। इन देशों में नए मामलों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। सिंगापुर में 1 मई से 19 मई के बीच में 3,000 मामले सामने आए हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक संख्या 11,000 तक थी। यहाँ मरीज 28% का इजाफा देखने को मिला है। इस बार संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN.1, सब वेरिएंट LF7 वगैरह है। ये नए वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक या तेजी से फैलने वाले हैं। हालांकि सबका मानना यह है कि यह लहर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अपना निशाना बना रही है। तो आकाश तीर डिफेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी BEL का मुनाफा बढ़ चुका है। 18% बढ़कर 2,127 करोड़ पहुंचा है। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन मिसाइल को तबाह किया था। उसके बाद से इसके शेयर में बढ़ोतरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट बोला, भारत धर्मशाला नहीं है जो सबको शरण दे। श्रीलंकाई नागरिक की याचिका खारिज कर दी है। भारत छोड़ने के आदेश को दी थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंकाई शरणार्थी से जुड़े एक मामले में सोमवार को कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। दुनिया भर से आए शरणार्थियों को भारत में शरण क्यों दी जाए? हम 140 करोड़ लोग खुद संघर्ष कर रहे हैं। हम हर जगह से आए शरणार्थी को शरण नहीं दे सकते। दोस्तों, RBI ने 20 रुपए के नोट पर ले लिया है बड़ा फैसला। हर नागरिक को होना चाहिए इसकी जानकारी। अगर आपके पास भी 20 रुपए का नोट है तो ये खबर आपके लिए है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द बाजार में 20 रुपए का नया नोट जारी होगा। इस नए नोट पे RBI के मौजूदा गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर यानी साइन होंगे। आप देख सकते हैं 20 रुपए का नया नोट कैसा होगा। RBI ने बताया कि यह नया नोट नई सीरीज का होगा। इसका डिजाइन और खूबियां अभी चल रही है। 20 रुपए के नोट जैसे ही रहेंगी, यानी डिजाइन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। बस गवर्नर का नाम और कुछ नई बातें जुड़ेंगी। रंग और साइज की बात कर ले तो 20 रुपए के नोट का रंग हल्का हरा और पीला होगा। इसकी साइज 63 mm और 129 mm होगा। नोट के पीछे एलोरा की गुफाओं की तस्वीर होगी जिससे भारत की सांस्कृतिक विरासत को दिखाया जाएगा। और पुराने 20 रुपए का नोट का क्या होगा तो आपको बताएं कि वो भी वैसे ही चलता रहेगा। पुराने नोट वैध रहेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पुराना और नया नोट दोनों चलेगा। 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी होगी। वकीलों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पलट दिया है 23 साल का नियम। जी हां दोस्तों, लॉ की पढ़ाई करने वालों को अगर न्यायिक सेवा में जाना है तो उन्हें 3 साल की वकालत प्रैक्टिस करनी होगी। LLB, LLM जैसे लॉ ग्रेजुएट के लिए सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आ गया है। दोस्तों, पहली बार यूपी के वृद्धाश्रम में भी बुजुर्गों को जून में पहुंच जाएगी किस्त। 3,000 रुपए मिलेगा। रास्ता साफ हो गया है, जून में ही खाते में पैसा आएगा। समाज कल्याण निदेशालय के प्रस्ताव पर शासन की मंजूरी के बाद अब करीब 4,000 बुजुर्ग और पूरे यूपी के 75 जिलों में जितने बुजुर्ग हैं, लगभग 65 लाख तक, जिन्होंने भी आवेदन किया है उनको खाते में पैसा पहुंचेगा। 3,000 रुपए अप्रैल, मई, जून का मिलेगा। खबर आ गई है समाज कल्याण विभाग की तरफ से संचालित वृद्धाश्रमों में भी जो बुजुर्ग है उनको भी पेंशन दे दी जाएगी। सबसे बड़ी बात कि क्या 25 मई को आपको तीनों महीनों का राशन एक साथ मिल जाएगा? लिस्ट से कट गया है नाम तो तुरंत ऐसे चेक कर लीजिए। दोस्तों, बड़ी खबर है, समझ लीजिए। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से लगातार राशन कार्ड धारक जब अपना राशन कार्ड लेके कोटेदार की दुकान पर जा रहे हैं तो उनका राशन कार्ड में पता चल रहा है कि नाम ही नहीं है या राशन कार्ड कट गया है। ऐसा देख के तो वो चौंक जा रहे हैं। जी हाँ, राशन कार्ड में अंगूठा लगाने जा रहे हैं तो अंगूठा नहीं लग रहा। कारण क्या है समझ लीजिए। देश भर में जिस प्रकार से अन्य राज्यों में 3 महीने का राशन मिल रहा है एडवांस में, वैसे ही यूपी में भी मिल रहा है। आगामी मानसून में होने वाली दिक्कतों को देखते हुए जून, जुलाई, अगस्त का राशन एक साथ बांट दिया जा रहा है। जरूरतमंद लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए यूपी में पहले से ही एडवांस राशन 21 मई से मिलना था, लेकिन अब तारीखों में बदलाव कर दिया गया। 25 मई से राशन मिलेगा। ये बात एकदम कंफर्म है, आप इसको मान के चलिए। जून, जुलाई, अगस्त का राशन 25 मई से लीजिए। हालांकि सरकार फर्जी तरीके से राशन लेने वालों पर लगाम कसना शुरू कर दी है। हाल ही में पाया गया कि गाजीपुर में मृत लोगों के नाम पर भी राशन लिया जा रहा था और जिला पूर्ति कार्यालय की वेरिफिकेशन में 15,000 से ज्यादा नाम काट दिए गए हैं जो अब इस दुनिया में भी नहीं है लेकिन कागजों पर जिंदा थे। उनके नाम का राशन लिया जा रहा था। लेकिन ये तो छोटी बात हो गई। अगर आप जिंदा हैं और राशन कार्ड में नाम है, KYC नहीं कराए, फिर भी आपका राशन कार्ड से नाम
काट दिया जा रहा है। कारण बताया जा रहा है कि आप ITR भरते हैं, कारण बताया जा रहा है कि आपके घर में कोई सरकारी पेंशन पाता है या फिर सरकारी नौकरी में है और इस वजह से सभी लोगों का राशन कार्ड नाम काट दिया जा रहा है। E-KYC नहीं किया तो नाम कट जाएगा। आपको बताते चले कि इसी मई महीने में और जून महीने में E-KYC हो रही है, तो 31 मई से पहले अपनी E-KYC करा लीजिए, जिससे कि जून जुलाई अगस्त का राशन आपको मिल जाए। तो आपको बताते चले कि 3 महीने का एडवांस राशन आपको भी मिलेगा, हकदार आप भी होंगे। आप प्ले स्टोर पर जाकर मेरा राशन ऐप करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड करिए, अपने राशन कार्ड की संख्या डालकर चेक कर लीजिए कि आपका नाम दिख रहा है, आपके राशन कार्ड की संख्या के बाद आपका राशन कार्ड शो हो रहा है या नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट से मच गया हड़कंप। खबरों के बीच इन शेयर पर टूट पड़े हैं निवेशक, खरीदने की लूट मच गई है। कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के शेयर में जबरदस्त उछाल आया है। दोस्तों, किसी भी कंपनी में शेयर में उछाल तब आता है जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब अचानक से जैसे ही कोरोना के नए वेरिएंट एशिया में यानी चीन, भूटान और अन्य एशियाई देशों में फैल रहे हैं, तब से इस शेयर में निवेशक टूट पड़े हैं। इसके शेयर लगातार बिक रहे हैं। वहीं पर पैर पसारने लगा है भारत में भी कोरोना। भारत में एक सप्ताह में आए हैं इतने मामले, सरकार ने क्या बताया, क्या बैठक हुई, जरा जानिएगा। सिंगापुर और हांगकांग में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। ये एशियाई देश है और सिर्फ एशिया में ही कोविड बढ़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक समीक्षा बैठक की थी। अधिकारियों ने बताया कि देश में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। देश की अलग अलग स्वास्थ्य एजेंसियों के विशेषज्ञों के साथ हुई अधिकारियों की इस बैठक में मौजूदा हालातों को लेकर समीक्षा की गई। सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि एशियाई देशों में केस लगातार बढ़ रहा है, हालांकि भारत सरकार अलर्ट है। यूपी की 11,000 ग्राम पंचायतों में योगी सरकार करने जा रही है ये काम। छात्रों को मिलेगा लाभ। पहले चरण में कुल 454 करोड़ रुपए का डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हो रही है। मतलब छात्रों को एक अच्छी सुविधा मिलेगी, जाकर आप डिजिटल लाइब्रेरी में पढ़ाई कर पाएंगे, जिसमें कंप्यूटर होगा, फर्नीचर होगा, ई-बुक्स होगा। ये कमेटियां बनाई गई हैं, जल्द ही ई-लाइब्रेरी खुलेगा। मदरसे में पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। भाजपा शासित राज्य में बड़ा फैसला हुआ है। पाकिस्तानी ठिकानों को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान और इसके कब्जे वाले कश्मीर में चलाए गए भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को अब किताबों में भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान में चीन बना रहा दुनिया का 5वां ऊंचा डैम, 700 फीट ऊंचाई है। पेशावर को हर दिन 30 करोड़ गैलन पानी सप्लाई होगा। चीन ने पाकिस्तान में मोहम्मद डैम के निर्माण को तेज कर दिया है, जो एक महत्वपूर्ण हाइड्रो पावर और वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है। चीन ने यह कदम भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर बढ़ते तनाव के बीच उठाया है। अमेरिका में अब दूसरों की निजी तस्वीर पोस्ट करना होगा अपराध। ट्रंप ने नए कानून पर हस्ताक्षर कर दिया। यूट्यूबर मनीष कश्यप तोड़े गए हैं, पीटे गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। कारण समझ लीजिएगा, PMCH में हुई थी मारपीट। लेडी डॉक्टर से बदसलूकी का उनके ऊपर आरोप लगा है। माफीनामा लिखवाने के बाद ही डॉक्टर्स ने उनको छोड़ा था। अहमदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर एक्शन शुरू हो चुका है। 4 घंटे में 2000 से ज्यादा मकानों दुकानों पर चला बुलडोजर। 3000 जवान तैनात है। टिकट से लेकर ट्रेन स्टेटस तक एक ऐप पर सभी सेवाएं मिलेंगी। रेलवे ने लॉन्च किया है स्वरेल ऐप। लाइव ट्रैकिंग और शिकायत की सुविधा भी उपलब्ध होगी। रेलवे ने अपना एक नया ऐप स्वरेल एंड्रॉयड यूजर के लिए रोल आउट किया है। ऐप प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूबर को हर महीने 427 करोड़ रुपए की कमाई। 27 साल की उम्र में मिस्टर बीस्ट बने हैं अरबपति। कहा, मरने के बाद पूरी संपत्ति दान दे दूंगा। मिस्टर बीस्ट के नाम से मशहूर यूट्यूबर जिमी डोनाल्डसन अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। 27 साल की उम्र में $1 बिलियन करीब 8500 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं। पैन कार्ड बनाने वाली कंपनी का शेयर 30% टूट गया है। 2 दिन में 1048 पर आया। टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए इसे नहीं चुना था। योगी बोले, सेना ने पाकिस्तान को औकात दिखा दी है, घर में घुसकर मारा है। कासगंज के सोरों का भी अयोध्या जैसा विकास होगा। बड़े मंगल पर डिप्टी सीएम ने बांटी पूरी सब्जी। कृषि मंत्री बोले, लखनऊ पहले लक्ष्मणपुरी था। मंदिर में भक्तों के लिए लगाया गया है फॉगिंग कूलर। मौलाना साहबुद्दीन बोले कि संभल जामा मस्जिद थी और रहेगी, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पीठाधीश्वर सांडेल महाराज बोले, सर्वे से सच पता चल जाएगा। श्रद्धा कपूर ने ठुकरा दी है एकता कपूर की थ्रिलर फिल्म। एक्ट्रेस ने 17 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। डायरेक्टर ने बताई है सच्चाई। तो फिल्म वॉर 2 का टीजर जारी हो चुका है। ऋतिक रोशन और जूनियर NTR के बीच दिखेगा जबरदस्त एक्शन। कियारा ने लगाया है ग्लैमर का तड़का। सेना अधिकारी बोले, पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में है। रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा तक कहीं भी स्ट्राइक हम कर सकते हैं।
शिल्पा शिरडोरकर को भी कोरोना हो चुका है। पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी, कहा अपना ख्याल रखिएगा। बिग बॉस 18 में आई थी। जी हाँ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा ऐसा उन्होंने कहा और मास्क जरूर पहनने की सलाह दी है। शिल्पा शिरडोरकर को कोरोना हुआ है। तो सैलून में क्रीम में थूक मिलाकर मसाज का वीडियो एक बार फिर से वायरल हो रहा है और ऐसा किए हैं कोई एक खास कम्युनिटी ने। गाजियाबाद में कस्टमर से ऐसी गंदी हरकत पकड़े जाने पर बोला, मैंने पहले भी ऐसा किया है। आप विजुअल देख लीजिए। गाजियाबाद में क्रीम में थूक मिलाकर मसाज करने का मामला फिर से सामने आ गया। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें सैलून में काम करने वाला एक युवक कस्टमर के चेहरे पर क्रीम के साथ थूक मिलाकर मसाज कर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसने यह बात भी स्वीकार की कि क्रीम पर थूका था, वह पहले भी ऐसा कर चुका है। मामला वेव सिटी का है। मुरादाबाद में 1.5 करोड़ के पुराने नोट पकड़े गए हैं। कार में 2 बोरी में भरे थे। सिपाही सहित 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। एक को टांग कर लाई है पुलिस। तो रसना अब रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट बेचेगा। कंपनी ने हर्शीज इंडिया से जंपीन ब्रांड खरीदा है। आपको बताते चले कि लेमन, लीची, गुआवा और मैंगो फ्लेवर में 10 रुपए में ड्रिंक बेचा जाएगा। इंस्टेंट बेवरेज मेकर रसना ने रेडी टू ड्रिंक कैटेगरी में विस्तार के लिए हर्शीज इंडिया से जंपीन ब्रांड खरीद लिया है। कंपनी ने ब्रांड के 100% अधिग्रहण के लिए पेमेंट की गई राशि का खुलासा नहीं किया। तो दोस्तों, इस साल जनवरी से लेकर अभी तक 17,623 रुपए सोना महंगा हो चुका है। फिलहाल आपको बता दें, पिछले 2 हफ्तों से 4,500 रुपए सोना सस्ता हुआ है। हालांकि सोना चांदी की चमक अभी भी बढ़ रही है। एक दिन में सोना 1484 रुपए और चांदी 1149 रुपए महंगा हुआ है। बताया यह भी जा रहा है कि सोना 85,000 के करीब पहुंच सकता है। सोने चांदी की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जहां एक बार सोना 1 लाख को टच कर गया था, उसके बाद से लगातार कीमत में गिरावट देखने को ही मिली है। भूटान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाएगी रिलायंस पावर। अनिल अंबानी की कंपनी ने टर्म शीट साइन की है। 1 साल में 70% चढ़ा है शेयर। कांग्रेस बोली, सिंदूर से सौदा और देश से गद्दारी नामंजूर है। एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को अलर्ट करना पाप है। केंद्र बोला ये गलत है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने भाजपा को सिंदूर का सौदागर कहा। उन्होंने कहा कि ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, भारत को व्यापार बंद करने की धमकी दी, यानी सिंदूर का सौदा होता रहा और पीएम चुप रहे। संभल जामा मस्जिद सर्वे मामला आ चुका है। हाई कोर्ट से मस्जिद कमेटी को झटका लगा। हिंदू पक्ष ने ऐतिहासिक बताया। जानिए क्या पूरा मामला है। संभल की शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए सर्वे आदेश को पूरी तरह वैध ठहराते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। अब हाई कोर्ट के फैसले से मस्जिद कमेटी को झटका लगा है। हिंदू पक्ष ने इसे जीत बताया है। भारत का एक और कदम, बांग्लादेश को 9,367 करोड़ का नुकसान हो गया। चीन से महंगी पड़ने लगी है दोस्ती। चीन से नजदीकी अब बांग्लादेश को भारी पड़ेगी। आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए भारत ने सही किया। GTRI ने कहा कि बांग्लादेशी सामानों के लिए भारतीय लैंड पोर्ट बैन होने से $770 मिलियन यानी कि 9,367 करोड़ बांग्लादेशी टका सालाना नुकसान बांग्लादेश को झेलना पड़ेगा। तो आखिरकार समर वेकेशन हो चुका। 8वीं तक के विद्यालय बंद हो गए। यूपी में इस दिन से बंद होगा स्कूल। आप जरा देखिएगा, 1 महीने तक मौज ही मौज होगा। बच्चे खुश नजर आ रहे हैं। यूपी में दोस्तों स्कूल 20 मई से बंद हो चुका है और 15 जून तक बंद रहेगा। हालांकि 11वीं और 12वीं के क्लासेस कुछ घंटों के लिए चलेंगी। यूपी में 21 मई से 10 जून का समर कैंप भी आयोजित होगा। नोटिस जारी हो चुका है, बच्चों को स्कूल नहीं जाना। 20 मई से छुट्टी हुई है, 15 जून तक स्कूल नहीं जाना। अब आप मौज मस्ती कर सकते हैं, घूम सकते हैं। हालांकि पढ़ाई भी जरूरी है। यूपी के सरकारी स्कूल 16 मई से 15 जून तक बंद रहेंगे। हालांकि प्राइवेट स्कूल जो है वो 18-19 मई से ही छुट्टी कर दिए हैं और ये 30 जून तक रहेगा और उसके बाद 1 जुलाई को स्कूल खुलेगा। लखनऊ में तेज बारिश हो रही है। लखीमपुर पीलीभीत में ओले गिरे हैं। बाराबंकी में आंधी बरसात। 39 जिलों में अलर्ट है। बांदा सबसे गर्म है, पारा 46 के पार है। यूपी में मौसम अचानक बदल चुका है और लखनऊ बाराबंकी समेत 5 जिलों में बारिश हुई है। लखनऊ बाराबंकी में सुबह 7:30 बजे दिन में अंधेरा छा गया था। फिर तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई और लखीमपुर में 20 मिनट तक बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। भैया मौसम ठंडा हो चुका है लखीमपुर में। पीलीभीत में देर रात बारिश के साथ ओले गिरे और पीलीभीत में भी मौसम ठंडा है। कुल मिलाकर सबसे ज्यादा पारा जो है वो बांदा का है, 46 के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इससे 4-5 दिन आपको देखने को मिल सकता है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब ओला गिरना शुरू हुआ। आपके जिले में गिरा था या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप सारा विजुअल देख सकते हैं। लखीमपुर में तो 20 मिनट तक बारिश के साथ ओले गिरे हैं। 2 से 3 डिग्री तक पारा कम हो चुका है। 39 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बाकी जिलों का नाम देख लीजिए जहां पर बारिश हो सकती है। संकट मोचन मंदिर के महंत आवास से करोड़ों की चोरी हुई है। वाराणसी में हीरे सोने के पुश्तैनी जेवरात ले गए। सीसीटीवी में झोला लेकर जाते दिखे 4 हिरासत में हुए हैं।
तो यूट्यूबर ज्योति 6 बार काशी आई और कॉरिडोर के फोटो खींची है। आपको बता दें महाकुंभ और कृष्ण जन्मभूमि के वीडियो शेयर किए हैं, अयोध्या भी घूमी थी। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा यूपी के ज्यादातर धार्मिक शहरों में ही घूमी है। यहाँ मंदिर और फेमस स्थान के वीडियो और जानकारी जुटाई। पिछले 5 साल में 6 बार काशी आई है। यहाँ काशी विश्वनाथ दरबार और गंगा घाटों के वीडियो भी बनाए हैं। बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि ये एक पाकिस्तानी जासूस है जो भारतीय है और पाकिस्तान की जासूसी करती थी, पकड़ी गई है, ठोकी जाएगी। और सरकार को इस प्रकार से जो वीडियो वगैरह लोग बनाते हैं, ब्लॉगर पहुंच जाते हैं, इन पर भी नजर रखनी चाहिए क्योंकि ये खुद एक यूट्यूबर ब्लॉगर थी और इस प्रकार से धार्मिक स्तर पर पहुंचकर वीडियो बनाकर डिटेल भेजी होंगी। ऐसे लोगों को तोड़ देना चाहिए क्योंकि 6 बार काशी आई, कॉरिडोर की फोटो खींची, महाकुंभ और कृष्ण जन्मभूमि की वीडियो शेयर की है। अब ये कितना क्रिटिकल, कितना दिक्कत वाला काम हो सकता है, इसको सरकार ही जान सकती है। और अब ये एक पाकिस्तानी जासूस है, इस बात को आप भी ध्यान दीजिएगा। बीजेपी ने राहुल के 2 पोस्टर जारी किए हैं। चेहरा पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ मिक्स किया, मीर जाफर भी बताया, जो अंग्रेजों का मददगार था। हालांकि जिस प्रकार का ये पोस्ट है वो काफी निंदनीय है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्टर शेयर किया है। पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल आसिफ मुनीर के चेहरे को एक साथ जोड़ा हुआ दिखाया है। कांग्रेस के लोग भी कर सकते थे और पीएम मोदी का चेहरा किसी के साथ जोड़ सकते थे। आप किसी नेता का इस प्रकार से फोटो दुश्मन देश के साथ नहीं जोड़े तो बेहतर ही होगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।